शुक्रिया। चलो इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, सिकंदर सुल्तान राजा, वज़ीर आज़म इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ILF पाकिस्तान की तरफ से अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका दिया गया मैंडेट सुप्रीम कोर्ट की मोहर सबत होने के बाद उनको वापस मिल चुका है और अगली नवीद ये दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कौम ने फॉर्म 47 के इन मुक़्तदर लोगों को पहले रिजेक्ट कर दिया था। अब इंशाअल्लाह इसके लिए भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो पिटीशन फाइल की हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हिसाब से, शुएब शाहीन साहब ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है, हम उसमें भी सुरखरू होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज़ाद मनश जजेस ने आज़ाद मर्जी से ये फैसला दिया है और तमाम दबाव को, तमाम बैरूनी दबाव को, वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव को आज रद्द कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कौम सुरखरू हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कामयाबी मिली है। जो कौम ने मैंडेट दिया था उसको आज कबूल किया गया है। पीटीआई एक फेडरेटिंग यूनिट की सबसे बड़ी जमात है। आज उसको 11 जजेस ने तस्लीम किया है। 2 जजेस ने हमारी अपील को खारिज किया है। 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया है कि पीटीआई से गलत बल्ले का निशान लिया गया था। पीटीआई को बैंगन, जूता, पता नहीं क्या कुछ निशान दिया, लेकिन इस 24 करोड़ अवाम ने उन इमरान खान के जियालों को, जिन्हें इमरान खान ने टिकट दिया था, वो आज़ाद भी थे, तो उनको कामयाब और कामरान करवाया है। आज उस पर भी मोहर लगी है। और ये कहना कि इलेक्शन कमीशन आज के बाद कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे कि पीटीआई को नुकसान होगा या हमारी मखसूस नशिस्तों में रोड़े अटका सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 8 मेंबर बेंच ने लिखा है कि ये दरवाजे खुले हैं और अगर किसी ने इसमें कोई लैतोलाल की, अगर इसमें कोई खराबी पैदा करने की कोशिश की, तो चैम्बर्स में वही जज सुनेंगे जिन्होंने 8 मेंबर बेंच ने ये अलाउ किया है। वो चैम्बर्स में भी इसको सुन के विद इन नो टाइम उस पर फैसला करेंगे। और मैं आज वार्न करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इस कौम ने तुम्हारे खिलाफ मैंडेट दिया था, तुमने उस मैंडेट को उन चोर डाकुओं के हाथ में दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे उन तमाम इकदामात को नलीफाई कर दिया है, सेटिसाइड कर दिया है। अब भी होश के नाखुन लेते हुए फिल फॉर हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं और कोई उसके अंदर एक बात अभी हुई थी, चेयरमैन साहब ने कही कि हमारे वहाँ पे कागजात ऑलरेडी जमा हैं, हमारे इलेक्शंस के हिसाब से हमने सारी मोडेलिटीज़ पूरी की हुई हैं, हमने वो तमाम कागजात दिए हुए हैं। अब तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पीटीआई एक एग्जिस्टिंग जमात है जिसको ये हक दिया जाएगा और हमारे उन 34 मेंबर जिन्होंने पीटीआई नॉमिनेशन पेपर पे लिखा हुआ था उनको तस्लीम भी कर लिया है, अब तो पीटीआई को किसी और सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत भी नहीं रह जाती, क्योंकि पीटीआई में शमूलियत के लिए चेयरमैन साहब इसका नोटिफिकेशन देंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उन लोगों को ये नशिस्तें मिलेंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को, बैरिस्टर गौर साहब को, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को
और सलमान अकरम राजा साहब, शिबली फराज साहब समेत अपने तमाम वकला को, ILF की टीम को, अपने जो माइनॉरिटी के सदर है, सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जिस पार्टी का नाम मिटाने की कोशिश हुई थी, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली की भी इंशाल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के वापस आई। इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, 13 जनवरी को हम अपनी टिकट्स के साथ मौजूद थे और हमने वो जमा करानी थी जब आरोज़ ने हमें उससे रिफ्यूज़ किया। इस सारे केस के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की बजाय एक पार्टी का रोल प्ले करता रहा अगेंस्ट PTI। मैं याद कराती चलूँ कि 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसको लेकर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। दुनिया में हमने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पर्सन्स के अगेंस्ट जाके पार्टी बनता हो। लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान की मौजूदगी में बारहा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बजाय इसके के इदारे का रोल प्ले करता है, एक पार्टी का रोल प्ले करके डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। तो हमारी डिमांड है कि ये रोल इसका इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 की वायलेशन की। इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी PTI, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीना। इसलिए इसको रेप्रिमांड भी किया जाए। इलेक्शन कमीशनर समेत उसका तमाम स्टाफ इस इलेक्शन कमीशन की जान छोड़े ताकि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का किरदार अदा कर सके। इस वक्त ये PDM की B जमात बना हुआ है और ये बात आज हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हुई है। सो मैं डिमांड करूंगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लें और इस इलेक्शन कमीशन से इस आवाम की जान छुड़ाएं। ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और एक पॉलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात थी PTI, उसके खिलाफ पार्टी बना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हो सकती थी, चाहे वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस थे या जनरल इलेक्शंस थे, उसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्ला छीनने की साजिश की, उसके बाद हमारे सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट किया और फिर हमारी रिजर्व सीटों को माले गनीमत बना के किस हैसियत से इन्होंने दूसरी पार्टीज में बांटा। आज ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। तो हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मौजूदा जितने लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर इदारा जिसका काम हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ये डिजर्व करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो फस्तायत, जो जुल्म और बर्बरियत था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल और इनके आरओज़ का रोल था। इस पे फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म किया गया है, हमारी इलेक्शन पिटीशंस को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी नोटिस हो। और इसी फोरम से मैं डिमांड करती हूँ कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पेंडिंग, प्लीज़ उसको फौरी तौर पे पिकअप किया जाए, टेकअप किया जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि जो इलेक्शन 2024 में जिस तरीके का सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, हमारे इलेक्शन को लूटा गया और फिर इसके बाद हमारा मैंडेट चोरी किया गया, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये मुल्क डिजर्व करता है कि अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क को चलाए। ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन वैसे ही कम है और इंशाल्लाह जो रोल अब इस दफ़ा अदलिया ने प्ले किया और स्टैंड ले लिया है, उम्मीद है कि ये रोल नीचे सेशन कोर्ट्स तक आएगा और कल हमारी इद्दत केस में एक फ्री तरीके से ना सिर्फ ये कि फैसले महफूज होंगे, खवातीन की इज्जत को महफूज किया जाएगा जिनको उछाला जाए। थैंक यू।